हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पूरे लगन से अपने पढ़ाई 2023 बोर्ड की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको 4.1 बताए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम 4.2 पे आते हैं। तो 4.2 में क्या है कि इसमें हम समीकरण को गुणनखंड विधि से द्वारा हल करेंगे। ठीक है, मतलब समीकरण में हमको मूल निकालना है। ठीक है, मूल मतलब हल होता है, चाहे मूल कहें चाहे हल कहें एक ही बात है, यानी x का मान निकालना कुल मिला के। तो 4.2 बताने से पहले हम उदाहरण 3 बताते हैं आपको। उदाहरण 3 क्या कह रहा है? गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये गुणनखंड विधि में क्या होता है कि पहली संख्या तीसरा इसका गुणा 2 तिहाई 6 और -5, यानी दो संख्या हमको ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर क्या है 6 है और जोड़ने पर क्या है -5 है। ठीक है, हमको दो संख्या ऐसा लेना है, दो संख्या ऐसा लेना है जिसका जोड़ करने पर -5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। अच्छा, गुणा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याएं या तो ऋण में होंगी या तो दोनों प्लस में होगा। अब दोनों प्लस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो प्लस संख्याओं का जोड़ेंगे तो माइनस कभी नहीं आएगा। इसका अर्थात मतलब क्या है कि दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक होंगी। तो उसमें हम सीधा दिख रहा है 2 और 3 ही दिख रहा है, तो -2 और -3 को जोड़ेंगे क्या आएगा -5 और -2 गुणे -3 +6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा -2 -3। तो ये चीज़ समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसमें -5 को तोड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके -5 को विभक्त करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2x x² को x गुणे x लिख सकते हैं, फिर 5 को हम लिखेंगे -2x -3x, -5 को -2x -3x लिख सकते हैं ना, क्योंकि -2 -3 ब्रेक किया है, +3 बराबर 0। अर्थात यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचा केवल 1 बचाना है, यानी ऋण 1। अब जो x -1 आता है यहाँ पे x -1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि x में यहाँ पे ऐसी कौन संख्या से गुणा करें कि -3x बन जाए। फिर सुनिए, देखिए x में ऐसी कौन संख्या गुणा करें कि -3x बन जाए। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि 3 में ऐसा किस चीज़ का गुणा करें कि 12 आ जाए। तो क्या पता चला 4, कैसे पता चला, इस 3 के इसमें भाग दे दिया यानी 4, यानी 3 का 4 में भाग गुणा करेंगे तो 12 आएगा। उसी तरीके से x में क्या गुणा करें कि -3x बन जाए, तो -3x भागे x, मतलब क्या आ गया -3। इसको यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, तो -3 गुणे x -3x। अब -3 इंटू -1 अपने आप +3 आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमने प्रक्रिया किया गलत है। ये बात समझ में आई? पहले x यहाँ पे कॉमन लेंगे, जो यहाँ पे आएगा x -1 लिख देंगे। अब x -1 देखेंगे यहाँ पे किस संख्या को मल्टीप्लाई करें x में, -3x बन जाए, तो -3x भागे x -3 बचा, और -3 इंटू -1 +3। तो ठीक है, अर्थात अब ये x -1 दोनों में है तो x -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा -3 बराबर 0। इसका मतलब x -1 बराबर 0 या 2x -3 बराबर 0। इसका मतलब इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाला प्लस हो जाता है, x बराबर 1 या 2x -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3/2। तो यानी दिए हुए समीकरण के मूल क्या हो गए, मूल बोले चाहे हल बोले एक ही बात है, क्या हो गया 1,3/2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस सवाल को जब तक आप सोचेंगे नहीं, एक बार अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल क्या है, उदाहरण 4 भी ऐसे ही आप ट्राई करिएगा। उदाहरण 5 देखते हैं। उदाहरण 5 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6x (3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल हल का याद करना है। तो इसका 2 विधि है। पहला विधि देखते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, और x को x इंटू x लिख सकते हैं। फिर -2 गुणे √3 इंटू √2, ये 2 है, और √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √2 √6 होगा, और प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बराबर 0। इसका ना क्या हो जाएगी, √3x² √3x² माइनस, यहाँ पे x भी है ना, -2 गुणे इस √3 इस x को एक साथ लिखेंगे, √3 इंटू x, और फिर b क्या है, √2 है, और प्लस √2²। तो ये कुछ याद आ रहा है, एक क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर 0। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब होल स्क्वायर इसका क्या मतलब है कि √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0। इसका मतलब √3x बराबर √2, उधर चला जाएगा, √3x बराबर √2। इसका मतलब x बराबर √2 बटा √3 और x बराबर √2 बटा √3, यानी इसका दोनों हल जो है एक ही है, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, 2/3 अंडर रूट। ये 2 बार आएगा, रिपीटेड इसको बोलते हैं, पुनरावृत्ति कर रहा है। तो एक विधि ये है, एक विधि क्या हम लिख सकते हैं, एक विधि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए गुणनखंड विधि वाला। इसको कौन सी विधि बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बनाना तो था नहीं, क्योंकि पहले से बना हुआ था। अब इसका दूसरा विधि देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसा हमको 2 संख्या लेना है, इसका 3 गुणा 2 6 बन जाए, और -2 रूट 6 जोड़ने पा जाए। तो 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट भी आना चाहिए। देखिए √6, तो रूट लाने के लिए 6 को हम क्या तरीका है, √6 इंटू √6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको √6 लाना है। अब 2 संख्या गुणा हमको 6 चाहिए, और जोड़ने पर -2 रूट 6 चाहिए। तो -√6 और -√6 अगर 2 बार जोड़ेंगे तो -√6 आ जाएगा ना। अगर -√6 2 बार जोड़ेंगे तो -2 रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, और 3x² लिख सकते हैं, √3x गुणे √3x, इसको क्या लिखेंगे, -√6x माइनस √6x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, √3x गुणे √3x माइनस √6x माइनस √6x। 2 बार √6 जोड़ेंगे क्या आएगा, -2 रूट 6x प्लस 2 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बराबर 0। अब √6 को क्या लिख सकते हैं, अर्थात
√3x गुणे √3x माइनस √2 इंटू √3x। √6 को √2 इंटू √3x लिख सकते हैं ना, और फिर माइनस √2x इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब अब ये √3x कॉमन ले लेंगे, तो √3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा √3x माइनस √2। अब इस √3x माइनस √2 हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा √3x माइनस √2। यहाँ पर क्या बचेगा -√2 बचेगा ना। देखिए √3x कॉमन लिए तो -√2 बचा, -√2x, सॉरी x नहीं रहेगा ना, -√2 इंटू √3 माइनस √3x 6 बन गया, और फिर -√2 इंटू -√2 प्लस √2 इंटू √2 आ गया। ये देखिए माइनस प्लस हो गया ना, और √2 इंटू 2 बार है। ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब अब √3x माइनस √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा √3x, यहाँ क्या बचेगा -√2 बराबर 0। अब दोनों एक ही चीज़ है, तो सीधा लिखेंगे √3x बराबर √2, इसका मतलब x बराबर 2/3 अंडर रूट, दिस इम्प्लाइज x बराबर 2/3 अंडर रूट, और यही 2 बार आ जाएगा ना, 2/3 अंडर रूट 2 बार। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। अब आते हैं प्रश्नावली 4.2 में, बाकी जिसको जो दिक्कत होगा बताएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 4.2 पे। तो इसमें पहला सवाल जो हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी दो संख्या हमको लेना है जिसका गुणा -10 आए और जोड़ने पर -3 आए। तो -10 हम देखते हैं सोचते कैसे हैं। पहला देखते हैं, पहले का पहला x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमको दो संख्या ऐसे लेना है जिसका गुणा -10 आए और जोड़ने पर -3 आए। तो माइनस आ रहा है, गुणा करने इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी और जोड़ने पर माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस होगी, छोटी संख्या प्लस होगी। तो पहले 10 का आभाज्य गुणन करेंगे, 2 पंजे 5 51, तो 2 और 5 एक ही दिख रहा है, तो 5 में 2 गया 3 दिख रहा है ना, यानी क्या लिखेंगे -5 + 2। देखिए जोड़ने पर -3 आ रहा, गुणा करने -10 आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में होगा। अब इसके आगे आप कर लेंगे, हम इसके आगे नहीं बताएंगे, और दिक्कत हो बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कर रहा है 2x² + x माइनस 6, तो गुणा करने पर -12 आ रहा है और जोड़ने पर +1 आ रहा है। तो इसमें वही है, गुणा करने पर -12 आ रहा है, यानी +4 और -3, तो +1 आएगा और -12 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला बता देते हैं। √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब इसको गुणा करेंगे, 5 √2 इंटू √2 10 हो गया, और 7, और क्योंकि प्लस में है तो 5 दूना 10 और 5 + 2 7 सीधा दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं √2x इंटू x प्लस 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0। देखिए इस तरह सवाल मैथ्स केवल थोड़ा सोचेंगे तभी आपको आएगा समझ में। तो अब √2x यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो √2x कॉमन लिंक क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा √2, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 2x। अब इस x प्लस √2 भी यहाँ पे फिर से लिख देंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे किसका गुणा कर रहे हैं 5 पे, 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, 5 इंटू √2 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब x प्लस √2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस √2 कॉमन लेंगे, क्या बचा √2x + 5 बराबर 0, अर्थात x प्लस √2 बराबर 0 या √2x + 5 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर इसको इधर ले आएंगे -√2, या x बराबर अभी √2x बराबर -5
तो x बराबर -5 बटा, ये नीचे चला जाएगा √2। ये आपके दोनों मूल आ गए, -√2 और -5 बटा √2। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल पे। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। जब भी नीचे बटे में है तो इसको हम पहले बटा हटा देंगे। अगर पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर दें तो क्या समीकरण बदल जाएगा, लेकिन उसके मूल में परिवर्तन नहीं होगा। मूल का मतलब x का मान रखने पे 0 आए। अगर 1 रखने पर 0 आ रहा है, मान लीजिए किसी समीकरण में 1 रहने पर 0 आ रहा है, तो पूरे समीकरण 2 में गुणा करने पर तब पर भी तो 1 पे 0 आएगा। तो इसका मतलब किसी समीकरण में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो इसमें समीकरण फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण फर्क पड़ेगा लेकिन समीकरण के हल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये होल स्क्वायर कुछ बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 16 को, और यहाँ पे -2 गुणे 4x गुणे 1 यानी 8x हो गया, प्लस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं 4x a² - 2b प्लस b²। तो 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब 4x - 1 4x - 1 बराबर 0। इसका मतलब 4x - 1 बराबर 0 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर सीधा करेंगे 1/4 हो जाएगा, कॉमा 1/4। ये आपका मूल हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है अगले सवाल पे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करें। ठीक है, और मैथ फिर से आपको कह रहे हैं बिना आप खुद से करें मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, जब जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसी क्वेश्चन को 1 से 2 बार अपने घर पे खुद से करिए, ट्राई करिए। पाँचवां सवाल और आसान है। 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसमें गुणनखंड विधि से कह रहा है, तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि उसमें हमको होल स्क्वायर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हालांकि अगर एग्जाम में पूछेगा आपसे तो उसमें गुणनखंड विधि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसमें भी आप मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जब गुणनखंड विधि कहेगा तो गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा। ऐसे 4th क्वेश्चन को गुणनखंड विधि देख लेते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। हमको 2 संख्या लेना। गुणनखंड विधि का मतलब वही ब्रेक करने वाला। 2 गुणे 1/8 क्या आएगा 1/4। हमको 2 संख्या ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर प्लस 1/4 आए और जोड़ने पर -1 आए। तो क्योंकि गुणा करने में प्लस आ रहा है और जोड़ने पर माइनस आ रहा है तो दोनों संख्या क्या होगा माइनस में। तो 1/4 को हम लिखना चाहें तो 1/2 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम -1/2 गुणे -1/2 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। -1/2 गुणे करेंगे प्लस 1/4 आएगा और जोड़ने पर -1/2 -1/2 जोड़ देंगे क्या आएगा -1 आएगा, यानी हमारा काम ये हो गया -1। तो क्या लेंगे कॉमन 2x² - 1/2x -1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे x। अगर x कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -1/2। अब इस 2x - 1/2 को यहाँ लिख देंगे
और यहाँ पे किस संख्या गुणा करें 2x में कि -1/2 बन जाए, यानी -1/4। कैसे पता चला? फिर सुनिए, मैंने बोला कि 2x में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि -1/2 बन जाए। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन मार्क बराबर इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो नीचे ले आएंगे क्या आएगा, यहाँ पे x लिखना था, तो -1/2x भागे 2x, तो ये कट गया और ये 2 नीचे हो गया, यानी -1/4। यानी यहाँ पे हम -1/4 लिखेंगे तभी तो ये 2 कन्नम नीचे जाएगा, -1/2x आ जाएगा। अब -1/4 गुणे -1/2 अपने आप +1/8 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था गुणनखंड विधि से, ये आ सकता है एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिना सोचे नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x -1/2 दोनों में है, तो 2x -1/2 एक ब्रैकेट में x -1/4 बराबर 0। इसका मतलब 2x -1/2 बराबर 0, 2x बराबर, इसको उधर लाएंगे 1/2, तो x बराबर क्या आ गया 1/4, और यहाँ से भी x बराबर 1/4 आ जाएगा, यानी दोनों मूल्य इसके बराबर हैं 1/4 1/4, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है। एग्जाम में अगर विधि नहीं कहेगा तो आप उससे कर सकते हो, इसके पहले करवाया, ठीक है। लेकिन अगर गुणनखंड विधि कह देगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड विधि का मतलब है दो संख्या ऐसा हमको देखना है जिसका गुणा करने पर इन दो संख्या गुणा होना चाहिए और जोड़ने पर -1 आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, आपके लिए कुछ और अच्छा और अच्छा कुछ काम कर सकें। आप सिलेबस की चिंता मत करिए, ठीक है। आप बस इतना पढ़ा रहे उसको पढ़ते रहिए, और एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन अभी ना करिए, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। केवल एनसीईआरटी ही एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करिए। पाँचवा क्या है, 100x² -20x + 1 बराबर 0। अब हमको गुणा करने पर 100 लाना है और जोड़ने पर -20 आना चाहिए। अब गुणा करने प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या या तो ऋण होगा या तो दोनों संख्या धन होगा, लेकिन जोड़ने पर -20 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि कभी भी धन नहीं हो सकता, तो दोनों संख्या क्या लेना पड़ेगा माइनस में, तो -10 -10 तो 100 हो गया, और -10 -10 -20, यानी इसको क्या ले सकते हैं 100x² -10x -10x + 1 बराबर 0। अब इसमें 10x कॉमन लेंगे, 10x बचेगा -1, फिर -1 10x -1, तो आशा करता हूँ आपको समझ में हो। 10x -1 10x -1 यानी x बराबर 1/10 1/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। एक सवाल तो मैंने करवा ही दिया था, दूसरा सवाल भी हो ही जाएगा, आप ट्राई करिएगा, नहीं है बता देंगे। उदाहरण 1 का दोनों सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो ये आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा बताइएगा, एग्जाम्पल है, आप कर ही लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना दो क्रमागत संख्याएं x, x + 1 है। क्या है, x + 1 है। दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी कहें, दो क्रमागत संख्याएं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + 1 है।
अच्छा तीसरा सवाल है ना, दो संख्याएं जिनका योग 27 है। सॉरी ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में तीसरा मैंने लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ चौथा वाला। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मैंने संख्या क्या माना, x माना, दोनों संख्याएं क्या हैं, x तथा y है। तो इसमें प्रश्न से क्या बोल रहा है, x + y = 27। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर, इसको इधर ले आएंगे, 27 - x, समीकरण 1। ठीक है। अब क्या कह रहा है, माना दो संख्याएं x y है। अब प्रश्नानुसार x धन y = 27, तो y और 27 - x। अब क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार, ये भी प्रश्नानुसार था। प्रश्नानुसार x गुणे y = 182। ठीक है। इसका मतलब x गुणे, हमको द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चर वाला पढ़े ना, तो y को हमको हटाना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण से रख देंगे, 27 - x = 182। इसका मतलब 27x - x² = 182। अब इस सब को इधर ले आओ, तो 0 = x² - 27x + 182। अब ये सॉल्व हो जाएगा। हम हिंट कर दे रहे हैं कैसे। दो संख्या लेना है हमको जिसका गुणा करने पर 182 है और जोड़ने पर -27 है, यानी कि दोनों संख्या ऋण रहा होगा। ठीक है। तो 182 पहले भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 9, 7 × 13, 13 × 1 = 9। तो 7 दूनी 14, 13 अपने आप दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, x² - 14x - 13x + 182 = 0। अब x - 14 कॉमन लेंगे, x - 14 कॉमन लेंगे, यहाँ -13 आ जाएगा। तो आप इसके बाद कर लेंगे, आशा करता हूँ आप कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, क्रमागत पूर्णांक मतलब जैसे 3 है फिर 4, 5 है तो 6, 11 है तो 12, तो इसलिए x है तो x + 1 मान लिया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्या बोला, जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों के मतलब पहले वर्ग किया फिर उनको जोड़ दिया। प्रश्नानुसार इसका जो x² वर्ग किया प्लस जोड़ दिया x + 1 का स्क्वायर, कितने के बराबर दिया है, 365। अब इसको हल कर लेंगे, अर्थात x² प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, x² + 2 × x × 1 + 1 = 365। 2x² + 2x = 364। अब 2 से भाग करेंगे तो x² + x = 2 × 1 = 9, 2 × 8, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब क्या आया, x² + x - 182 = 0। ये तो पिछले जैसा सवाल है। अब यहाँ पे माइनस, गुणा करने पे माइनस आ रहा है और जोड़ने प्लस आ रहा है,
तो ये शायद 182 पिछले क्वेश्चन में था, तो 13 और 14 आ रहा था ना, तो प्लस 14x माइनस 13x, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं ऐसा है कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका आधार हम x मान लेंगे, तो ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, यानी आधार x है, x में 7 घटा दिया। फिर से देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार x है मान लिया, आधार से 7 कम है तो x माइनस 7। यदि कर्ण 13 हो, कर्ण 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना समकोण त्रिभुज ABC की आधार का आधार BC बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, और इसी समकोण त्रिभुज का ऊंचाई AB बराबर x माइनस 7 हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और कर्ण हमको दिया है, कर्ण बराबर, कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे, a माइनस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। इसका मतलब अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 169 है, 169 इसको धर लेंगे माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, 2 से हम भाग करेंगे पूरे समीकरण में, क्या आएगा 2 60, 2x स्क्वायर माइनस 7x, इसका मतलब समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमको दो संख्या ऐसा चूज करना है, ऐसा फाइंड करना है जिसका गुणा करने पर माइनस 60 आ रहा हो और जोड़ने पर माइनस 7 आ रहा हो। इसका क्या मतलब है कि बड़ी संख्या माइनस होगी और छोटी संख्या प्लस होगी। देखते हैं क्या होगा। 60 का पहले बाद गुणनखंड करते हैं, 2 30, 2 15, 3 5, 5 51, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 4 नहीं, 5 3 15, 4 11 नहीं, और क्या देख सकते हैं 4 3 12 में से 5 गया 7, मिल गया ना। ऐसे आपको सोचना होता है, तो 4 3 12 में से 5 गया 7, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ये हो गया। अब x माइनस 12 और x माइनस 12 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस 5, तो इसके बाद आप लोग कर लेंगे। हम जल्दी इसलिए करा क्योंकि इसके बाद आप लोग कर लेंगे। x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल 0, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 12 एक ब्रैकेट बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 x बराबर 12, तो इसका आंसर आया x बराबर माइनस 5 x बराबर 12।
क्या कभी किसी त्रिभुज का जो भुजा होता माइनस हो सकता है क्या? इसलिए आंसर क्या आएगा 12। यानी इस समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। 12 में 7 गया 5, अतः आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पाते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 था ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स केवल प्रैक्टिस की चीज़ है, तब तक मैथ्स आपको नहीं आने वाला, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे। मैथ्स सोचने और करने की चीज़ है। जितना आप सोचेंगे, खुद से करेंगे, उतनी मैथ्स आपको आएगी। और मैथ्स के साथ एक दिक्कत ये भी है कि मैथ्स से आप जितना भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको और डराएगा, उतना ही आपको भगाएगा। और जितना इसमें आप डूबेंगे, जितना इससे आप लगाव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतने आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। आते हैं अगले सवाल में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। प्रत्येक न मतलब प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत जो है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है। यानी बर्तन की संख्या अगर मान लिया 5 बर्तन बनाया, तो जो एक बर्तन का मूल्य होगा 5 गुणे 2 प्लस 3। ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना वही मान लेते हैं। तो माना क्वेश्चन नंबर 6, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, और माना प्रत्येक नग बर्तन का मूल्य बराबर y। ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, एक चर वाला है, तो कुछ कंडीशंस में दिया है, उसके सहायता से हम y को हटा देंगे, y की जगह x के रूप में कुछ लिख देंगे। तो क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रश्नानुसार तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, यानी कि जो इसकी लागत है y बराबर प्रत्येक मतलब एक बर्तन का जो मूल्य है, लागत है, y बराबर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 2x प्लस 3 अधिक है। अगर 5 अधिक हो तो 5 जोड़ देते हैं, अगर बोलता 7 कम है तो 7 घटा देते हैं। इस सवाल कुछ भी बोल सकता है। उस दिन प्रत्येक नग का जो मूल्य है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 5 गुना से 7 कम है, तो 7 गुणा x माइनस 5x माइनस 7, यानी जो परिस्थिति दिया है उसके अनुसार ये बदलता रहेगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है। अब इस सवाल में 2 गुना से 3 अधिक दिया, तो इसलिए 2 गुणा x प्लस 3 कर दिया। ठीक है। इसका मतलब y बराबर 2x प्लस 3, समीकरण संख्या 1 मान लिया। अब क्या बोल रहा है, उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कि प्रश्नानुसार अब एक बर्तन का जो मूल्य है y और जितने बर्तन बनाए गए x, उस दिन कितना पैसा लगा था, मतलब लगा था, लागत निर्माण लागत 90 रुपये, तो इसका मतलब y गुणा x बराबर 90 रुपये। ठीक है। अगर कोई अगर हम एक बर्तन लेंगे 5 रुपये, 5 गुणा 1 हो जाएगा, 4 बर्तन लेंगे 5 का 20 हो जाएगा। उसी तरीके से एक बर्तन का मूल्य y है
और x बर्तन बनाया गया तो y गुणे x वाला 90 हो गया। ठीक है, अब y की जगह वैल्यू रख देंगे समीकरण x से, तो 2x प्लस 3 गुणे x बराबर 90, अर्थात इसका इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा माइनस 90 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के लिए देखते हैं कैसे हल होता है। 90 दूना 180 माइनस 180 आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस 3 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस 180। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ने पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस होगी, छोटी संख्या माइनस होगी। इसको देखते हैं, मेरा आभाज्य गुणन करके 2 90, 2 45, 3 15, 3 25, 5 51। ठीक है, सोचते हैं 2 दूनी 4 3 12, 5 3 15 आ गया, 15 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, अर्थात अच्छा ये 2x स्क्वायर इसको साथ लिखना पड़ेगा, तो 2x गुणे x लिख सकते हैं और इसको माइनस 2x गुणे 6 माइनस 12 पहले लिख दिया, माइनस गुणे 6 और ये प्लस 15x लिखा, माइनस 90 को लिखा 15 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। अब अर्थात 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, 2x कॉमन क्या है x माइनस 6, यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे x है तो 15 बचेगा ना, 15x और 15 छक्का 90 माइनस 15 गुणे माइनस हो गया। अच्छा करता आपको समझ में आ रहा होगा, x माइनस 6 कॉमन तो क्या बचा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 6, x बराबर माइनस 15/2। अब x निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है, क्या कभी बर्तनों की संख्या माइनस 15/2 हो सकता है? नहीं, इसलिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 आ चुका है, यानी उस दिन 6 बर्तन बनाए गए होंगे। ठीक है, उस दिन कितने बर्तन बनाए गए होंगे 6 बर्तन। अब y बराबर क्या होगा 2x प्लस 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे क्या है y बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15, यानी कि अब बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6 और एक बर्तन बनाने का मूल्य 15 रुपये, तो 15 छक्का 90 रुपये आ गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सिलेबस की चिंता मत करिए, आप इस चैनल पे भरोसा करिए। हाँ, ये बात सही है कि अब टाइम कम है, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चंस स्किप करवाएंगे आपसे। तो आपको जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।